गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 का चैप्टर नंबर 4 एक्वेरियम फैब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस। तो इसके पहले हमने इसका थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा हुआ है। अभी इसी चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेटिंग अप एन एक्वेरियम। तो हमने इसके पहले पढ़ा कि एक्वेरियम बनाते कैसे हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि उसका सेटिंग किस तरह से किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। Wash new aquarium tank with common salt and water to kill harmful germs। तो हमारा अभी टैंक बन के तैयार है, ठीक है, ग्लास का। उसमें हमको क्या करना है, उसको वॉश करना है। और वॉश हम लोग किससे करेंगे? कॉमन सॉल्ट से, जो हमारे घर में नमक होता है सादा, उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। और हार्मफुल बैक्टीरिया जो है उसमें वो उसके कारण क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। डू नॉट वॉश द एक्वेरियम टैंक विद डिटर्जेंट और सोप। और हमको ये एक्वेरियम को वॉश करना है तो हमें किसी भी सोप और डिटर्जेंट का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि ये फिशेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कॉमन साल्ट का यूज़ किया है। उसके बाद देखिए, कीप द एक्वेरियम टैंक ऑन स्टैंड और लेवल टेबल एट द प्लेस वेयर द पोजिशन ऑफ इट फॉर्म एन अट्रैक्टिव फीचर। और एक्वेरियम टैंक को हमने कहाँ रखना है? पानी भरने के पहले हमने क्या कर लिया, धो लिया उसको अच्छे से कॉमन सॉल्ट से। अभी उसको हमको अच्छे से स्टैंड पे एक लेवल टेबल पे अच्छे से रखना है और ऐसे पोजीशन में रखना है कि जहाँ से वो अट्रैक्टिव लगे। द हाइट ऑफ द टेबल और स्टैंड शुड बी कंफर्टेबल। और जो टेबल की हाइट है जिस पे हम लोग उस एक्वेरियम को रख रहे हैं, उसकी जो हाइट है वो कंफर्टेबल साइज़ होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। It should be against the wall and always away from the window। सॉरी, तो ये हमेशा वॉल के अगेंस्ट में हमको रखना है जो एक्वेरियम है हमारा, और उसको हमें विंडो से दूर रखना है ताकि जो विंडो में से जो धूप आती है वो उस पर डायरेक्टली ना जाए, सो दैट इट डज़ नॉट रिसीव डायरेक्ट सनलाइट। इसीलिए हमको रखना है विंडो से दूर ताकि उसमें सनलाइट डायरेक्टली ना जा पाए। Though the light is required for growth of plant, but direct sunlight cause heavy growth of green algae which covers the glass of aquarium। तो लाइट तो रिक्वायर्ड है ही हमको एक्वेरियम के लिए, बट हमें क्या चाहिए? डायरेक्ट सनलाइट हमको उस एक्वेरियम में नहीं चाहिए। तो अगर डायरेक्ट सनलाइट अगर एक्वेरियम को मिलती है तो क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है ग्रीन अलगी की, जो पानी का सरफेस है उस पर भी पूरे सरफेस को पूरा ढक लेती है, और जो ग्लास होती है उसके ऊपर भी वो अलगी चढ़ने लगती है। तो उसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, उसको सनलाइट से दूर रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट से। द सैंड इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द बेड एट द बॉटम ऑफ एक्वेरियम टैंक। एक्वेरियम टैंक के बॉटम को ढकने के लिए हमें क्या लगेगा, वहाँ पे सैंड की ज़रूरत होगी। इट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम सी शोर और रिवर और परचेज फ्रॉम डीलर। तो हम लोग जो सैंड यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग सी शोर से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर रिवर से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, रिवर के पास की जो सैंड होती है, और या फिर हम लोग डीलर से भी परचेस कर सकते हैं। द सैंड शुड बी वॉश्ड वेल टू रिमूव ऑल द डर्ट। तो सैंड को हमने सबसे पहले क्या करना है कि डर्ट उसका रिमूव करने के लिए हमें उसको वॉश करना है अच्छी तरीके से। द क्लीन सैंड स्प्रेड इन ब्राइट सन टू किल द बैक्टीरिया एंड जर्म्स। तो ये जो सैंड होती है हम लोग डीलर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। द सैंड शुड बी वॉश्ड वेल टू रिमूव ऑल द डर्ट। सैंड हमको सबसे पहले वॉश कर लेनी है ताकि उसमें से जो बाकी डर्टी पार्टिकल्स है या फिर जो भी डर्ट है वो सब रिमूव हो सके। द क्लीन सैंड स्प्रेड इन ब्राइट सन टू किल द बैक्टीरिया एंड जर्म्स। उसके बाद हमने जो सैंड को क्लीन किया है उसको हम लोग सनलाइट में रखेंगे, ठीक है, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया और जर्म्स है वो मर जाए। When the sand get cooled, put it on the bottom of tank and spread it evenly till reaches the height of 3 inches। तो जब ये सैंड अच्छे से हमने धूप में सुखा ली, उसके बाद जो थोड़ा देर हम लोग उसको ठंडा कर लेंगे। मतलब जैसे ही हम लोग सनलाइट से बाहर लेकर आते हैं
उसके बाद हम उसको कूल करेंगे और फिर टैंक का जो बॉटम है उसको ढक लेंगे, उस पर स्प्रेड कर लेंगे और हमको इवनली स्प्रेड करना है। और जो सैंड है उसकी हाइट होनी चाहिए 3 इंचेस। फाइनली द सैंड इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ ग्रेवल एंड कीप द स्लोप ऑफ बेड टूवर्ड्स द फ्रंट पैनल। तो उसके बाद सैंड से कवर करने के बाद हम लोग उस पर ग्रेवल स्प्रेड करेंगे, ठीक है। और ग्रेवल हमें इस तरह से स्प्रेड करना है कि जो स्लोप है वो फ्रंट पैनल की तरफ हो और थोड़ा सा मतलब ऐसे स्लाइड के टाइप हमको स्प्रेड करना है। पीछे साइड में थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवल्स रखना है और आगे की तरफ जो बेड है उस पर हमको ऐसे थोड़े से कम रखना है, ऐसे स्लोप हमको तैयार करना है। दिस विल हेल्प टू रिमूव द एक्सेस फूड एंड डेब्रिस। उससे क्या होगा, ज़्यादा एक्सेस फूड जो होगा और बाकी डेब्रिस जो होगी, जो ब्रोकन पीस वगैरह होते हैं रॉक्स के, वो सब क्या हो जाएंगे, वो रिमूव होने के लिए मदद होगी। प्लेस द स्मॉल पीस ऑफ स्टोन ऑन बेड फॉर द डेकोरेटिव इफेक्ट। और हमको हमारे एक्वेरियम को डेकोरेटिव इफेक्ट देना है, अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल स्टोन का पीस जो कि अट्रैक्टिव दिखे, अच्छे कलरफुल जो स्टोन्स होते हैं वो हम लोग वहाँ पे रख सकते हैं। द स्टोन शुड नॉट बी टू बिग और टू मैनी एज दे रिस्ट्रिक्ट स्विमिंग स्पेस फॉर फिशेस। तो हम लोग जो स्टोन वहाँ पे रख रहे हैं फॉर डेकोरेटिव इफेक्ट, तो वो जो स्टोन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे स्टोन नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा, हमारी जो फिशेस हैं उनके लिए स्विमिंग में रिस्ट्रिक्शन आएगी। स्टोन शुड बी विदाउट शार्प एजेस, अदरवाइज फिशेस विल गेट इंजर्ड। और जो हम लोग स्टोन रख रहे हैं वो ऐसे राउंड शेप का अच्छा होना चाहिए, उसको कोई एजेस नहीं होने चाहिए, कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी फ़िश इंजोर हो जाएंगी। इसलिए हमको स्टोन जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें अच्छे शेप में स्टोन सिलेक्ट करना है। द कैलकेरियस स्टोन सच एज मार्बल, स्पार एंड जिप्सम should not be used because water dissolve the lime in them and increases its hardness। तो हमें कैलकेरियस स्टोन उसमें नहीं रखना है, जैसे कि मार्बल, स्पार, जिप्सम। तो ये ऐसे टाइप के स्टोन हम लोग नहीं रखेंगे हमारे एक्वेरियम में। क्यों? क्योंकि जो कैलकेरियस स्टोन होते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। और जैसे मार्बल हो गया, स्पार, जिप्सन में भी कैल्शियम सल्फेट होता है, तो उसमें से जो लाइम होता है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, जो कि हमारे फिशेस के लिए हार्मफुल हो सकता है। और जो पानी, जो वाटर है हमारे एक्वेरियम का, उसका हार्डनेस भी उससे बढ़ सकता है। द स्टोन चूज्ड फ्रॉम माउंटेन स्ट्रीम आर सेफ एंड गिव गुड डेकोरेटिव इफेक्ट। जो स्टोन हम लोग माउंटेन साइड से या फिर स्ट्रीम से सिलेक्ट करते हैं तो वो अच्छे होते हैं और वो डेकोरेटिव इफेक्ट भी देते हैं हमारे एक्वेरियम को। बिसाइड डेकोरेटिवनेस इट प्रोवाइड हाइडिंग प्लेस टू फिशेस। तो जो डेकोरेटिव तो देता ही है हमको लुक, बट उससे क्या होता है, फिशेस को हाइडिंग स्पेस मिल जाती है, ठीक है। नाउ फिल द एक्वेरियम टैंक विथ वाटर ऑफ अबाउट 3/4 ऑफ इट्स कैपेसिटी। तो अभी हमने सब उसमें प्लेस कर दिया, सैंड हमने अच्छे से स्प्रेड कर दी, उसके ऊपर ग्रेवल्स हमने रख दिए और डेकोरेटिव चीज़ें भी हमने रख दी है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको एक्वेरियम को फिल करना है वाटर से। और किस तरह से फिल करना है, 3/4 कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए, इस तरह से हमको फिल करना है। It is better to use rainwater. If it is not available, use the clean, non-polluted and dechlorinated water from other sources. रेन वाटर है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग रेन वाटर यूज़ कर सकते हैं एक्वेरियम के लिए। बट अगर रेन वाटर अवेलेबल नहीं है तो हमें क्लीन वाटर लेना है, जो कि नॉन पॉल्यूटेड हो, डीक्लोरिनेटेड हो, मीन्स उसमें से क्लोरीन निकाल दिया गया हो, ऐसा वाटर हमको लेना है, ठीक है। While filling the water into aquarium tank, do not disturb the sand. तो हम जब एक्वेरियम में पानी डाल रहे हैं तो हमने पहले उस पर सैंड का बेड तैयार कर दिया है, तो हमें इस तरह से उसमें वाटर फिल करना है कि जो हमारी सैंड है वो डिस्टर्ब ना हो। टू अवॉइड डिस्टर्बिंग द सैंड, कीप द सॉसर और पॉट ऑन द सैंड एंड पोर द वाटर ऑन दिस। तो अगर हमें डिस्टर्ब नहीं करना है सैंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर
उस सैंड पर क्या रखना पड़ेगा, एक पॉट या फिर सॉसर रखनी पड़ेंगी, जिसके अंदर हम लोग पाइप हमारा डालेंगे और उसमें से पानी ओवरफ्लो होगा, तो सैंड कुछ डिस्टर्ब नहीं होगी। द पॉट विल बी फिल्ड अप एंड वाटर विल देन जेंटली ओवरफ्लो इन द एक्वेरियम। तो क्या होगा, उससे पॉट फिल हो जाएगा और उसमें से जो ओवरफ्लो पानी होगा तो उसके वजह से सैंड हमारी डिस्टर्ब नहीं होंगी। द एक्वेरियम इज़ नॉट अलाउड टू स्टैंड फॉर अ कपल ऑफ नाउ अलाउ टू स्टैंड फॉर अ कपल ऑफ डेज। अभी सब सेटअप हो गया, देखो हमने सैंड डाल दिए, ग्रेवल डाल दिए, पानी भी डाल दिया। अभी क्या करना है, हमको उसको 2 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए हमको वैसे ही उस एक्वेरियम को रखना है विदाउट डिस्टर्बिंग। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्लांटिंग इन द एक्वेरियम। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो क्या है, प्लांटिंग द एक्वेरियम। उसमें हमको प्लांट फिक्स करना है, ठीक है। द क्विक ग्रोइंग एक्वेटिक प्लांट सच एज सिरेटोफाइलम, वेलिस्नेरिया, मायरियोफाइलम, कबोम्बा, हाइड्रिला, फोर्टिनेलिस, हाइग्रोफिला, लिम्नोफिला, नाइटेला, पोटामोगेटॉन, स्पाइक बश, सैगिटेरिया, सिंगोनियम, ड्वार्फ सेडगेस, लेसलीफ प्लांट, एन्यूबियास लैंसियोलेडा कैन बी यूज। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं ये एक्वेरियम के लिए सूटेबल है। तो ये जो प्लांट्स के नेम दिए गए हैं, इसमें से हम लोग कोई भी प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं हमारे एक्वेरियम में रखने के लिए। सिलेक्ट हाफ ग्रोन हेल्दी लुकिंग प्लांट विथ अबंडेंट लीव्स रूट। तो हमें क्या करना है, ऐसे प्लांट सिलेक्ट करना है जो कि हेल्दी हो दिखने में और लीव्स उसकी अच्छी ठीक ठाक मात्रा में हो और रूट्स अच्छे से हो और जो हाफ ग्रो हो चुके हो, ऐसे प्लांट हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हैंडल द प्लांट्स डेलिकेटली, वॉश द प्लांट्स जेंटली अंडर रनिंग वाटर। तो हमें ये प्लांट एकदम डेलिकेटली हैंडल करना है। उसके बाद उसको पानी से हमको वॉश करना है। और कैसे करना है, रनिंग वाटर में हम उसको थोड़ा देर पकड़ के रखेंगे और इसको इस तरीके से वॉश करना है। रिमूव द डिसकलर्ड लीव बिफोर प्लांटेशन। और हम प्लांटेशन करने के पहले उसमें अगर कोई डिसकलर लीव है तो वो हमको रिमूव करना है। डिसइंफेक्ट द प्लांट्स इन अ वीक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। और डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसका वीक सॉल्यूशन हम लोग तैयार करेंगे और उससे उसको हम लोग हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको वॉश करेंगे। द प्लांट शुड बी अरेंज विथ शॉर्टर प्लांट एट द फ्रंट एंड टॉल एट द बैक। और इसकी अरेंजमेंट कैसी होंगी, शॉर्टर प्लांट हम लोग फ्रंट में प्लेस करेंगे और जो टॉलर प्लांट है वो हम लोग बैक साइड में प्लेस करेंगे। ईच प्लांट हैज़ टू बी फिक्स्ड फ्रीमली डीप इनटू द बेड ऑफ द सैंड। हमको जो ये एक्वेटिक प्लांट्स है उनको हमको कैसे करना है, डीपली उसको इंसर्ट करना है, ठीक है। और सैंड के अंदर द प्लांट इज फर्स्ट पुश टू डीप एंड is then pulled upward slightly so that its base is slightly above the surface of the sand and roots spread naturally in the tank bed। तो हमें सबसे पहले उसको डीप तक के हमको पुश करना है और फिर जब पुश हो गया हो तो उसके बाद हमको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उसको उठाना है, जिसके कारण क्या होगा, वो एकदम से हमारे एक्वेरियम के सरफेस को चिपक के नहीं बैठेगा और उसके रूट्स जो है उसको स्प्रेड करने के लिए थोड़ा स्पेस मिलेगी, तो नेचुरली वहाँ पे वो रूट फिक्स हो जाएंगे। नो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी शुड बी अंडर द सैंड। तो हमें क्या करना है, जब हम लोग प्लांट उसमें प्लेस कर रहे हैं तो हमें जो ग्रीन पार्ट है उस प्लांट का उसको हमको सैंड के अंदर नहीं दबाना है, बस रूट्स हमको उसमें फिक्स करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक्वेटिक प्लांट्स है उसके पिक्चर्स दिए हैं। यही प्लांट्स हमारे बुक में भी दिए गए हैं बट वो कलरफुल इमेज नहीं है। तो ये देखिए ये एक प्लांट दिया है और कबोम्बा का दिया है एक प्लांट, इकाइनोडोरस का प्लांट है फर्स्ट वाला और दूसरा है कबोम्बा। आफ्टर प्लांटिंग द एक्वेरियम should be left without disturbing for a week before introducing fishes। अभी हमने 2 दिन के बाद क्या किया, उसमें प्लांट कर दिए हमारे एक्वेटिक प्लांट
और उसके बाद हमने एक्वेटिक प्लांट जब उसमें प्लेस कर दिया, उसके बाद हमको क्या करना है, 1 हफ्ते तक के उसको फिर से वैसे ही रख देना है, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड प्लांट रूट ग्रो इन टू द बॉटम। तो इस पीरियड में क्या होता है, जो रूट्स है वो ग्रो करने लगते हैं। द प्रोविजन ऑफ लाइट इज इसेंशियल बिकॉज इट रिक्वायर्स फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट। तो हमें डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं देनी है हमारे एक्वेरियम को, बट ऐसी व्यवस्था करनी है कि उस पर सनलाइट आए। तो इसके वजह से क्या होगा, जो प्लांट्स है हमारे एक्वेटिक प्लांट्स, उनमें फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। फॉर द लाइट फ्लोरोसेंट ट्यूब और 60 वॉट बल्ब कैन बी यूज्ड। और हमको उसमें एक लाइट फिक्स करना पड़ेगा, जो कि फ्लोरोसेंट लाइट भी हम लोग लगा सकते हैं या फिर 60 वॉट का बल्ब भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। द आर्टिफिशियल लाइट इंक्रीजेज द प्लांट ग्रोथ एज वेल एज डेकोरेटिवनेस ऑफ एक्वेरियम। तो आर्टिफिशियल लाइट से क्या होता है, हमारी प्लांट ग्रोथ में भी इंक्रीज होता है और उसकी हमारे एक्वेरियम की डेकोरेटिवनेस भी बढ़ती है। अभी देखिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। द टेम्परेचर ऑफ एक्वेरियम वाटर शुड बी केप्ट बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। इन दिस रेंज मोस्ट ऑफ द फिशेज लिव बेस्ट। तो टेम्परेचर जो है हमारे एक्वेरियम के वाटर का वो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, जिससे क्या होती है, फिशेज अच्छी तरीके से उसमें रह पाती है। इतना जो टेम्परेचर होता है वो हमारे फिशेज के लिए सूटेबल होता है। इन द एक्वेरियम टैंक स्मॉल एनिमल्स लाइक साइक्लोप्स, डेफनिया, श्रिम्प, स्मॉल वर्म्स आर डिज़रेबल, हैंस इंट्रोड्यूस केयरफुली। तो एक्वेरियम टैंक में हमको क्या करना है, स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं, साइक्लोप्स, डेफनिया, ये क्या है, जू प्लैंक्टॉन्स है, ठीक है, जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। उसके बाद श्रिम्प, स्मॉल वॉर्म्स जो है वो हम लोग उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट हमें एकदम केयरफुली इंट्रोड्यूस करना है। एज दे प्रोवाइड नेचुरल फूड टू एक्वेरियम फिशेज। तो इससे क्या होता है, हमारे एक्वेरियम में नेचुरल फूड भी प्रोड्यूस होने लगता है। स्मॉल वाटर स्नेल आर ऑल्सो रिकमेंडेड टू इंट्रोड्यूस इनटू द एक्वेरियम as they feed on the algae and also help to keep aquarium glass clear। तो स्मॉल वाटर स्नेल्स जो है उनको भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे एक्वेरियम में, जिससे क्या होगा, वो अलगी जो होगी, एक्सेस अलगी, वो तैयार होने नहीं देंगी और उससे हमारा जो ग्लास है एक्वेरियम का वो भी क्लीन रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 पिक्चर्स मैंने दी है। लुगविड जो कि हमारा एक्वेटिक प्लांट है जो हम लोग हमारे एक्वेरियम में रख सकते हैं, और दूसरा है पोटैमोगेटॉन। तो पोटैमोगेटम का प्लांट यहाँ पे दिया है सेकेंड वाला, तो ये भी हम लोग हमारे एक्वेरियम में रख सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ एक्वेरियम फिशेज। अभी आ गया मेन, फिश कौन सी कैसे सिलेक्ट की जाए। अभी तो सब हो गया ये एक्वेरियम की एसेसरीज़ हमने इसके पहले जो पढ़ी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक्वेरियम फिशेज किस तरीके से सिलेक्ट की जा सकती हैं। सिलेक्शन ऑफ एक्वेरियम फिशेज इज़ द मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस। तो ये एक पर्सनल प्रेफरेंस की बात है, अपनी एक चॉइस होती है, उस हिसाब से लोग फिशेज रख सकते हैं एक्वेरियम में। Obviously, one should select hardy fishes which can tolerate temporary fluctuation in quality of water। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑब्वियस है कि हार्डी फ़िश को सिलेक्ट करेंगे। हार्डी फ़िश मीन्स ऐसी जो मछलियाँ होती है जो कि बहुत इजी होती है मेंटेन करने के लिए। घर पे अगर घर पे हमको एक्वेरियम रखना है तो लोग ज़्यादा हार्डी फिशेज जो होती है उनको प्रेफरेंस देते हैं, जैसे कि गप्पी, मोदी, स्वॉट टेल फिश हो गई। तो ये सारी फिशेस क्या है, बहुत जल्दी टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेती है अगर फ्लक्चुएशन होते हैं तो, और उनको मेंटेन करना भी बहुत इजी होता है, तो उनको हार्डी फिश कहते हैं। तो ऐसी फिश लोग लेते हैं। लेटर ऑन ओनर में चूज मोर डेलिकेट स्पीशीज। तो बाद में जो ओनर्स है कोई डेलिकेट स्पीशीज़ भी यूज़ करते हैं हमारे एक्वेरियम में रखने के लिए। फिशेस शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री इन फीडिंग हैबिट। फिश अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं
तो हम लोग 2-3 प्रकार की अगर फिशेस रख रहे हैं हमारे एक्वेरियम में, तो उसकी जो फीडिंग हैबिट होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी कॉम्पिटिशन बिटवीन देम फॉर फूड एंड स्पेस। वहाँ पे फिशेस के बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए फूड और स्पेस को लेकर। द नंबर ऑफ फिशेस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द टैंक शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द एरिया ऑफ द एक्वेरियम टैंक। तो जो हम लोग फिशेस ले रहे हैं, नंबर ऑफ फिशेस हम लोग जितनी ले रहे हैं, तो टैंक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। टैंक का साइज़ क्या है उस हिसाब से हम लोग को उसमें उसी प्रोपोर्शन में हमको फ़िश उसमें इंस्टॉल करनी है। फिशेस मस्ट बी हेल्दी एंड टोटली फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। जो फिशेस है हमारी वो हेल्दी होनी चाहिए और उनको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर एक भी फिश में इन्फेक्शन हुआ तो वो दूसरी फ़िश भी उससे इन्फेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए एंजल फिश है और सुमात्रा बार्ब है, तो इसको टाइगर बार्ब भी कहा जाता है इस फिश को। तो ये दोनों फिशेस का पिक्चर हमारे बुक में भी दिया है। तो ये एक्वेरियम के लिए सूटेबल फिश होती है। उसके बाद हेल्दी फिश शो फॉलोइंग फीचर्स। अगर हम फिश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक्वेरियम में तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो फ़िश हेल्दी है, तो उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिन्स आर वेल स्प्रेड शोविंग नो साइन ऑफ डैमेज। जो फिश के फिन्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, वेल स्प्रेड होने चाहिए अच्छे से, और उसमें कोई भी तरह का डैमेज का साइन नहीं होना चाहिए। फिश स्विम एक्टिवली एंड नॉट शोइंग स्लगिशनेस। तो फिश जो है वो एक्टिवली उसमें हमारे जो एक्वेटिक एक्वेरियम है उसमें एक्टिवली स्विम करना चाहिए फिश ने, और स्लगिशनेस नहीं होना चाहिए, मीन्स एनर्जी लेस या फिर स्लो मूविंग फिश वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एंटायर बॉडी इज़ कवर्ड बाय स्केल एंड नो पार्ट इज़ एक्सपोज्ड। तो जो पूरी फिश की बॉडी है उस पर क्या होती है, स्केल्स प्रेजेंट होती है। तो पूरे बॉडी पे अच्छी तरीके से स्केल्स होनी चाहिए और कोई भी बॉडी का हिस्सा एक्सपोज नहीं होना चाहिए। टेकिंग द फूड रेगुलरली। तो ऐसी फिशेस हमको सिलेक्ट करनी है जो कि रेगुलरली फूड अच्छे से इनटेक करती है। इन हेल्दी फिश फेसेस आर शॉर्ट एंड ड्रॉप फ्रॉम द वेंट एज सून एज अपीयर। तो फेसेस जो होता है वो उनका जैसे ही बाहर आता है तो वैसे ही ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेल्दी फिश कहेंगे। इफ़ फेसेस आर लॉन्ग एंड फिलामेंटस एंड कंटेन एयर बबल इट इज़ द साइन ऑफ कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू ओवर फीडिंग ऑन स्टार्च। तो अगर जो फीसेस होता है फिश का वो फिलामेंटस है और उसमें एयर बबल आ रहे हैं तो ये जो साइन है वो अच्छा नहीं है। इससे हमको पता चलता है कि फ़िश में क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्योंकि वो ओवर फीड कर रही है और स्टार्च की मात्रा जो है हमारा जो हम उनको फूड दे रहे हैं उसमें ज़्यादा हो रही है। इसके वजह से फ़िश में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। इफ़ फिश इज़ स्लगिश और शोविंग अनयूजुअल मूवमेंट्स और टॉर्न फिन में बी इन्फेक्टेड। तो अगर फिश अगर स्लगिश है, ठीक है, स्लो मूव कर रही है और उसका जो मूवमेंट है वो अनयूजुअल है, बराबर से मूव नहीं कर रही है, और उसके जो फिन्स है वो टॉर्न हो गए, मीन्स फट गए हैं, तो ऐसी जो फिशेस है वो इन्फेक्टेड होती है। तो हमें जब फ़िश सिलेक्ट करना है तो ये सारे फीचर्स को हमने ध्यान रखना है, उसके बाद ही फ़िश को सिलेक्ट करना है। स्टॉकिंग ऑफ फिशेस इन एक्वेरियम टैंक। तो जो हमारी बुक है उसमें पेज नंबर 222 और 223 पे कुछ फिशेस के नाम दिए हैं, कॉमन नेम दिया है उनका और साइंटिफिक नेम दिया है, उसका पूरा टेबल आपको दिया गया है। तो आपने क्या करना है, वो अच्छे से कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम उनके पढ़ लेने हैं। तो अभी उसके बाद है स्टॉकिंग ऑफ फिशेस इन एक्वेरियम टैंक। अभी स्टॉकिंग करने के लिए अभी हमने क्या किया, सिलेक्शन किया फ़िश का। अभी हमको क्या करना है, हमारे एक्वेरियम में उसको स्टॉक करना है फिशेस को। तो कैसे करेंगे देखते हैं। फिशेस शुड बी ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट इन प्लास्टिक बैग कंटेनिंग वाटर शुड नॉट बी स्टॉक इन द एक्वेरियम टैंक डायरेक्टली। तो हम लोग जब मार्केट से फ़िश लाते हैं किसी
एक्वेरियम सेंटर से हम लोग जब फ़िश लाते हैं तो हम किस में लाएंगे, पॉलीथीन बैग में लाते हैं। ठीक है, तो पॉलीथीन बैग में जो हम फ़िश लाते हैं उसको हमने डायरेक्टली हमारे टैंक में नहीं डालना है। बिफोर रिलीजिंग फिशेज इनटू द टैंक, मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन प्लास्टिक बैग एंड दैट ऑफ इन द एक्वेरियम टैंक। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फ़िश को रिलीज़ करने के पहले हमने जो हमारा प्लास्टिक बैग का जो वाटर है उसका टेम्परेचर और हमारा जो एक्वेरियम है उसका टेम्परेचर हमने क्या करना है, चेक कर लेना है। उसके बाद हैंग द प्लास्टिक बैग विथ फिशेज फॉर फ्यू मिनट। तो अगर टेम्परेचर अगर बराबर हो दोनों इसका, तो हमें क्या करना है, उस प्लास्टिक बैग को हमने एक्वेरियम में थोड़े देर के लिए पकड़ के रखना है या फिर हैंग करके रखना है। उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर दोनों का सेम आ जाता है। अगर कुछ फ्लक्चुएशन भी हो टेम्परेचर में, थोड़ा बहुत चेंज भी हो, तो ऐसे करने से क्या होता है, दोनों जो वाटर है, दोनों वाटर बॉडी का टेम्परेचर एक समान आ जाता है। उसके बाद क्या करना है हमको, देन ओपन द माउथ ऑफ प्लास्टिक बैग एंड लेट द फिशेज स्विम इनटू द एक्वेरियम वाटर। उसके बाद प्लास्टिक बैग जो है उसका माउथ हमको ओपन करना है और उसमें से अपने आप फिश क्या करेंगी, स्विम करके एक्वेरियम वाले वाटर में चले जाएंगी। देन रिमूव द एम्प्टी प्लास्टिक बैग फ्रॉम एक्वेरियम टैंक स्लोली। और जब सारी फिशेज हमारी जब एक्वेरियम टैंक में स्विम कर लेती है, चले जाती है, तो हमको क्या करना है, जो प्लास्टिक बैग है उसको स्लोली एक्वेरियम टैंक से रिमूव कर देना है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।